देखिए, बहुपद बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कि बिल्कुल आसान होता है। जो आप आज पढ़ने के बाद आप कभी भी जो भी बुक होगी, चाहे RS अग्रवाल वाली लगाइएगा, चाहे आप मनोहर लगाए, कोई भी आप बुक लगाइएगा, सबके सारे क्वेश्चन लगेंगे, आपसे बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल आसानी से पढ़ाएंगे। देखिए, ठीक। तो जो बहुपद होता है, बहुपद को जानने से पहले हम एक बात ये जान लेते हैं कि अचर और चर क्या होता है। देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट, अचर अचर को बोला जाता है कांस्टेंट। हमें इतना पता होना चाहिए, अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान कभी परिवर्तित ही नहीं होता है। यानी ऐसी गिनतियां, जैसे हम गिनती मान लेते हैं, जैसे 1 है, 1 को हम हर जगह लिखेंगे तो 1 ही होगा, 10 को 10 ही लिख सकते हैं। ठीक। तो उन्हें हम, यानी ऐसी संख्याएं जिनका मान बदलता ही नहीं कभी, ठीक, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अचर राशियां। और एक होती है चर राशि, जिसे बोलते हैं वेरिएबल। देखो, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलते रहता है, लगातार जो बदल रहा हो, उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक। जैसे अचर राशियों में जैसे कोई भी गिनती हो, 1 2 3 10.2 पॉइंट में हो या बट्टे में हो, कुछ भी हो, तो ये सारी गिनतियां जो होंगी अचर राशियां होंगी। अब चर राशियों की बात करते हैं, तो इसमें ए बी सी डी ऐसे करते हुए कहने, देखो आपको सिंपल सा याद करना है। अगर आपको गिनती दिख रही है तो उसे हम अचर मानेंगे, गिनती के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो उसे हम चर मानेंगे। ठीक, ये बात इतना याद रखिएगा। अब बात आती है बहुपद की। आप देख सकते हैं बहुपद जो है, बहुपद के नाम में ही लिखा है, देखो बहुपद के नाम में ही लिखा है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जिसमें कई पद होते हैं, ठीक, या फिर जिसमें पद हो। पद कैसे बनेंगे? पद का मतलब हो गया है जिसमें अचर और चर राशि दोनों का मिश्रण होगा, जिसमें दोनों मिलेंगे, आपको चर भी मिलेगा अचर भी मिलेगा, उसे हम बहुपद कहेंगे। बस शर्त इसकी एक इतनी है बहुपद होने के लिए, शर्त यह है कि x को कभी भी बटे में नहीं होना है, x को कभी भी बटे में नहीं होना है। इसी को हम दूसरे तरीका से लिखें तो x के ऊपर कभी भी जो घात होगी वह माइनस में नहीं होगी। जो मेन पॉइंट है, हम ये समझते हैं कि बहुपद होगा कब। देखो, बहुपद और व्यंजक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि जितने भी बहुपद हैं वे सब व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन जितने भी व्यंजक हैं यानी कि सब व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। देखो, बहुपद कब नहीं होगा? जब उसकी, यानी कि x बटे में होगा, x ही नहीं उसके साथ जो भी अचर राशियां होंगी वो बटे में नहीं होनी चाहिए। चाहे x की पावर माइनस में हो तब भी वह बहुपद नहीं होगा, और x के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है तब भी वह बहुपद में नहीं होगा। ठीक। अब देखो व्यंजक क्या होता है। देखो बहुपद के लिए देखो, यहाँ पे x के ऊपर अंडर रूट लगा है तो ये बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। ये है क्या? ये व्यंजक है। अब देखते हैं, यहाँ पे x जो है यानी कि चर राशि जो है वह फ्री है, यानी इसकी पावर कितनी? 1 है। तो जब ये 1 है तो ये बहुपद है, और जो बहुपद है वह व्यंजक भी है। यानी बहुपद और व्यंजक ये दोनों है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, केवल और केवल क्या है? व्यंजक है। कहने का मतलब ये है कि व्यंजक और बहुपद में इतना ही अंतर। अब इसी को हम समीकरण कैसे बनाते हैं? कोई भी दिया गया है इक्वेशन, इसके बराबर में अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये बन जाएगा समीकरण। देखो, 3 तरीके से लिखते हैं हम किसी भी चाहे या तो इक्वेशन मानेंगे बहुपद व्यंजक, तो जितने भी बहुपद हैं वे सब व्यंजक हैं, लेकिन सारे व्यंजक बहुपद नहीं हैं। समीकरण में बराबर पर 0 लगा होना चाहिए। ठीक।
आप इतना जरूर। दो प्रकार से देखते हैं, एक होता है पदों के रूप में, एक होता है घात के रूप में। ठीक, अब देखते हैं पद के रूप में, बहुपद के प्रकार। अब देखो पदों के रूप में, पद पर कितने होते हैं? देखो पद पर एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय ऐसे होते हैं बहुपदीय। जैसे अगर कोई समीकरण मान लो केवल x लिखा है, या केवल y लिखा है, केवल 2 लिखा है, ये सब चीजें अगर कोई अकेले गिनती लिखी गई है, चाहे x y दोनों एक साथ लिखा है, यानी देखो अगला पद तभी बनेगा जब उसमें प्लस या माइनस का यूज करेंगे। ठीक, जब तक हम प्लस माइनस लगा के कोई अगला टर्म यानी नहीं लिखेंगे, अगला पद नहीं बनने वाला। तो जब भी कोई भी गिनती केवल सिंपली अकेले लिखिए तो उसे हम बोलेंगे एक पदीय। ये क्या है? एक पदीय। अब चाहे तुम इसमें माइनस भी लगा सकते हो, माइनस का एक्स वाई, ये एक पदीय हो जाएगा। लेकिन इसी को देखो, अगर एक्स लिखा है इसी में प्लस लगा के 2 लिख देते हैं, या एक्स लिखा है इसमें माइनस लगा के वाई लिख देते हैं। जब इस तरीके से लिख देते हैं तो देखो जब माइनस लग गया तो ये अलग हो गया और ये वाला अलग, यहाँ पे प्लस लगा तो ये अलग ये अलग। जब अलग अलग हो गए तो 2 टर्म हो गए। देखो पहला वाला पद ये हो गया, दूसरा वाला पद ये हो गया, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी पद बनेंगे, अगला पद बनेगा, उसके लिए प्लस या माइनस लगना जरूरी है, ना कि गुणा या भाग। ठीक, तो इसमें देखिए एक पद दो पद है, तो इसे हम बोलेंगे, इसमें हम स्क्वायर क्यूब ये सब लगा सकते हैं। जैसे इसमें हम एक्स की क्यूब लिख सकते हैं, यानी एक्स की पावर 3, तब भी रहेगा एक ही। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पद तभी आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगला पद आएगा जब उसमें कोई प्लस माइनस करके हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक, अब जैसे एक्स क्यूब है, इसमें प्लस का 2 लिख देते हैं, 2 ही पद होंगे, इसे बोलेंगे द्विपदीय। अब इसी को हम अलग से लिखते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस 2 लिख दिए, तो देखो 2 बार प्लस लग गया है। तो देखो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इसी को चाहे तुम ऐसे लिख दो, x माइनस वाई माइनस 2, तब भी कितने? 1 2 3। माइनस लगाने से ही अगला पद बनेगा या प्लस लगाने से ही अगला पद बनेगा। इसी को चाहे आप लिखिए माइनस 4x प्लस 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन उसमें प्लस माइनस लगा के ही अगला पद बनेगा। जैसे इसमें एक पद, 2 पद और ये 3 पद, इसे बोलेंगे त्रिपदीय। अब अगर आप 3 से ज्यादा लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, अब देखिए हम घात के साथ देखते हैं। तो अगर किसी भी बहुपद की घात अगर एक है, जैसे लिखा हुआ x माइनस 2, इसकी घात कितनी है? 1 है। हम देखो जो भी घात देखेंगे वह केवल और केवल चर राशि की देखेंगे, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इन सब की घातें देखेंगे। तो इसकी घात कुछ नहीं लिखा तो कितना मानेंगे? 1। जब भी किसी भी बहुपद की घात 1 होगी तब हम उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक, अब हम घात में इंक्रीमेंट करते हैं। अब इसी को हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। तो अगर घात 2 हो गई है तो उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8, कुछ भी लगा सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब हम घात को बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 3x माइनस वाई क्यूब प्लस 8 की पावर 10। हमें
पावर किसकी देखनी है, केवल और केवल एक्स वाई जेड यानी कि चर राशियों की देखनी है, अचर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अचर राशि में सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद बनेगा। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 2। इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 2। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी, 1। इसमें भी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। जब 1 होगा तो रैखिक होगा, 2 होगा तो द्विघात होगा, 3 होगा तो त्रिघात बहुपद होगा। क्या होगा, त्रिघात बहुपद। ठीक, क्या होगा, त्रिघात बहुपद। अब एक बहुपद होता है शून्य बहुपद। जैसे मान लो कोई संख्या लिखिए x की पावर 4। अब अगर हम इसमें 0 से गुणा कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। तो ऐसा बहुपद जिसकी वैल्यू 0 हो उसे हम बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें जिसका मान 0 हो उसे बोलेंगे शून्य बहुपद। ठीक, क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अब देखो कहीं पर जैसे लिखा है, मान एक्स की पावर कितना लिखा है, 0। जब भी कोई गिनती होगी उसका मान अगर यानी उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 माना जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कितना लिखा है, 1 लिखा है। अब तुम चाहे 10,000 लिखो, इसकी इसकी पावर 0 कर दोगे तब भी ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर कोई संख्या ही केवल लिखी है, जैसे कोई संख्या लिखी है तो हम इसे बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे, अचर पद है। क्या है, अचर पद है, तो हम इसे बोलेंगे अचर बहुपद। ठीक, क्या है, अच्छा देखो अब बहुपद जानते हैं क्या। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदीय कहलाएगा। जिसमें 2 पद हैं, 2 पदीय कहलाएगा। जिसमें 3 पद हैं, त्रिपदीय कहलाएगा। अब घात में देखते हैं, जिसमें घात 1 है उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसमें अधिकतम घात यानी सबसे बड़ी घात 2 है उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसमें पावर 3 है उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जिसमें 0 से मल्टीप्लाई या जिस बहुपद का मान 0 है उसे हम बोलेंगे शून्य बहुपद। और अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो अगर गिनती केवल लिखे तो उसे बोलेंगे अचर बहुपद। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए बहुपद की पहचान कैसे करें, कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो बहुपद की पहचान सबसे आसान है, किसी भी चर राशि की वैल्यू जो है यानी घात जो है वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है, देखिए जैसे कहीं x लिखा है उसके ऊपर अंडर रूट लगा है। क्या लगा है, अंडर रूट लगा है, तब ये बहुपद नहीं हो। अगर इसके अंडर रूट x+1 लिखा है, माइनस लगा, कुछ भी लगा है, हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी चीजें देखनी है वो कहाँ पे देखनी है, चर की। अगर किसी भी चर राशि के ऊपर अंडर रूट लगा है, किसी भी चर राशि के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है तो वह बहुपद नहीं होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या बटे यानी कोई भी चर राशि बटे में लिखी है तब भी वह बहुपद नहीं होगा, तब भी वह बहुपद नहीं होगा। इसी को हम आगे लिख सकते हैं, मान लो y की पावर -2 प्लस 3x लिखा है, तब भी ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि घात किस में है, माइनस में है, तब भी बहुपद नहीं होने वाला। तो बहुपद ना होने की कंडीशन क्या है कि घात ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना ही बटे में कोई x होना चाहिए, ना ही अंडर रूट में होना चाहिए। ठीक, उसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि जो चर राशियां होंगी उनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए
जैसे लिखा है √2y प्लस √3x। अब देखेंगे इसमें तो 2 के ऊपर अंडर रूट लगा, यहाँ पे 3 के ऊपर अंडर रूट लगा। तो हमें देखना कहाँ पे, चर राशियों में देखना, गिनती से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं x की पावर भी कितनी है 1, y की पावर भी कितनी है 1, दोनों की पावर 1 1 है। तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है, क्योंकि x के ऊपर अंडर रूट या बटे में या माइनस की घात नहीं है। ठीक, अब ये वाला देखते हैं। इसमें देखते हैं तो x² लिखा है, माइनस में कोई मतलब गिनती 8 है, 3/x²। लिखा क्या लिखा है, 3/x²। क्या लिखा है, 3/x²। लेकिन हम देखते हैं कि x² कहाँ है, बटे में है। जब भी x² बटे में होगा तो बहुपद नहीं होने वाला, बहुपद नहीं होगा। अब इसी को देखते हैं अगला। मान लो लिखा है x प्लस √y प्लस 10। तो हम देखते हैं x के ऊपर ही माला पहना दिया गया है, तो जैसे ही माला पहनाएंगे खत्म, बहुपद नहीं होने वाला। तो बहुपद हम आसानी से पहचान सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए उदाहरण के तौर पर। देखिए, आपने छोटी क्लासों में 1 2 3 4 8 तक आसानी से पढ़े होंगे, 3 4 5 में, कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। हमें पढ़ाया जाता है घटते क्रम और बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। तो जो अवरोही क्रम होता है वह होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या हो गया, घटते क्रम। आरोही का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम। क्या हो गया, बढ़ते क्रम। तो बढ़ेगा तभी जब चीजें छोटी होंगी, अब घटेगा तभी जब चीजें बड़ी होंगी। बड़े से ही तो घटता है, छोटे में से तो घटेगा नहीं। ठीक, तो गिनती में 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाता है, 5 4 3 2 1 ऐसे घटते जाता है। लेकिन जब बात आती है चर राशियों में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस चर की वैल्यू, यानी कि किस चर की घात बड़ी है। तो यहाँ पे देखते हैं x की पावर कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 3, और यहाँ पे x नहीं। ठीक, तो हम अवरोही क्रम लिखते हैं, तो अवरोही में क्या होगा, घटेगा। तो सबसे बड़ी कौन है, 10x की पावर 4। फिर इससे थोड़ा छोटी कौन है, -5x³। फिर इससे छोटी कौन है, माइनस का 3x²। फिर कौन है, प्लस का 15। अब क्या आएगा, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। तो उल्टा कर देंगे, जो पहले छोटा होगा उसको लिख लेंगे, क्योंकि वही तो बढ़ाएगा। तो 15 -3x² -5x³ और ये प्लस का 10x² और 10x की पावर 4। ऐसे करेंगे। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं। x की पावर 5 3x² -4x की पावर 4 -2x। ठीक, -9x की पावर 4 3x² प्लस x की पावर 5 -2। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आप लगाइएगा, नोट कर। देखिए, शून्यक क्या होता है, शून्यक को इंग्लिश में कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं, जीरोज। तो शून्यक क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसी संख्या जिसे हम बहुपद में रखने पर पूरा फंक्शन जीरो हो जाए। फंक्शन जीरो होने का मतलब उसका आंसर जीरो आ जाए। तो देखते हैं कैसे। देखो, ये क्या देगा, px में फंक्शन क्या है, px दिया गया, इसमें क्या है mx, इसमें x में फंक्शन है, इसमें qx दिया गया, इसमें fx दिया गया। ठीक, तो हम सबको बारी बारी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसके कौन से शून्यक हैं। ठीक, तो हमने पहले ही एक शब्द याद रखिएगा, शून्यक का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसको हम बहुपद में रखें तो वह पद का, यानी कि जो फंक्शन दिया गया वह जीरो हो जाए। तो हमको इसमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने, तो हमको पता है कि शून्यक तभी निकलेगा जब वो फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब ये जो px दिया गया है इसका मान कितना होना चाहिए, जीरो। कितना होना चाहिए,
जीरो, तो हमने जीरो रख दिया। पी एक्स की जगह कितना लिखना है, 3x-2, तो लिख दिए 3x-2 बराबर जीरो। ये -2 है, इसको दूसरी साइड भेजते हैं बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर प्लस का 2। देखो 3 और x के बीच में क्या है, निशान है गुणे का, तो इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो काहे में जाएगा, बटे में, तो x बराबर 2/3। तो यहाँ पे x का शून्य क्या निकला, 2/3। अब इसमें m जो है फंक्शन ऑफ x में, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, और इसकी वैल्यू कितनी देखिए, cx प्लस डी बराबर 0। तो d प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये c और x के बीच में क्या का निशान है, मल्टीप्लाई, उधर स्थानांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे x का शून्य कितना निकला, -d/c। इसके लिए लिखते हैं तो क्यों x बराबर 0, क्यों कितना दिया गया, 3x + 2 बराबर 0। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, इधर ये 3x बचा रहेगा। ये 3 गुणे में उधर गया तो बटे में, तो -2/3। यहाँ पे x का शून्य कितना है, -2/3 है। अब इसमें देखते हैं f(x) फंक्शन ऑफ x = 0 होना चाहिए। इसके लिए कितना लिखना, ax बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 0/a। अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे जो निकला शून्य कितना हो गया, 0। अब आपके लिए क्वेश्चन है वो लगाइएगा, इनके शून्य को निकालिएगा। इनको जरूर लगाइएगा आप, ये दोनों क्वेश्चन आप लगाइएगा, जो ना समझ में आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p, और जो भी फंक्शन जिसमें दिया गया उसकी जगह कितना रखना, 0, फिर कितना रखना, 1, फिर कितना रखना, 2। ठीक, अब हम रख के देखते हैं। देखो हमारा पहला फंक्शन किस में दिया गया, y में, तो हम p यहाँ पे कितना रखेंगे, 0। कितना रखना हमें, 0, तो यानी हम किसकी जगह पे 0 रखें, y की जगह पे, क्योंकि p तो सेम है। यहाँ पे क्या है, y जगह कितना रखें, 0, तो यहाँ पे y जगह कितना रखे, 0, 0 का स्क्वायर माइनस y जगह कितना रखे, 0, फिर प्लस का 1, जो कि 0 का स्क्वायर करने पे कितना आता है, 0 -0 प्लस का 1। 0 0 से कोई मतलब नहीं, हमें बचा कौन, 1। तो यानी जब p की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब कितना रखना, 1 रखना। तो p 1 रखने पर, तो 1 का स्क्वायर -1 और प्लस का 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 प्लस का, ये माइनस का, तो आपस में कैंसिल, तो कितना बचा, 1। अब कितना रखना, 2, तो y की जगह कितना रखना, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -2 प्लस का 1। देखो ये प्लस में, ये प्लस में, तो जुड़ जाएगा, 4 और 1 5, और ये माइनस का 2, 5 में से 2 गया 3, तो P2। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी वैसे ही रखेंगे, x कितना रखना पहले, 0, तो जब भी 0 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अब कितना रखेंगे, 2, तो 2 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, 8,
आसान है, चीजें बहुत आसान है, बस केवल आपको बनाने आना चाहिए क्वेश्चन को। यहाँ पे टी की जगह पे रखेंगे तो पहले हम 0 रखते हैं, तो जहां जहां टी है वहां पे हर जगह हम 0 रखेंगे। ये 2 अकेले हो गया, फिर टी की जगह पे 0, फिर +2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये 2 रहेगा। ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस 0 से गुणा कराएंगे तो ये भी 0, 0 शून्य 0 और 2 का गुणा तो 0, और ये 0, इन 0 से हमें कोई मतलब ही नहीं बचा, कौन, केवल 2। यानी कि जब हम टी की जगह पे 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, टी की जगह पे 1 हो गया, +2 गुणे टी की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। देखो 2 ऐसे ही रहने वाला है, 1 भी ऐसे ही रहने वाला है, ये प्लस ये 2। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1, तो ये 2 और 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। ये गुणा कराएंगे, 2 एकम 2 और माइनस का 1, तो 3 2 5, 5 में से 1 गया 4। जब P1 रखेंगे तो कितना आएगा, 4। अब टी की जगह पे कितना रखना है, 2, तो 2 +2 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 2 4, +2 गुणे ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 2 का क्यूब 8, ये 4 ही रहेगा, 4 दूनी 8 और ये माइनस का 8, 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा, 4। इनके कहने यानी कि P अगर टी की जगह पे 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब सेम वैसे इधर रखेंगे, 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, 0। तो देखो x ये कितना रखना है, 0 - 1 और 0 + 1। देखो 0 में से 1 जाएगा नहीं, ठीक, तो 1 में से घटाते, 1 में से 0 गया, कितना बचा, 1। लेकिन बड़ी संख्या कौन है, 1 की 0 1, जब जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान भी लगेगा, इसके सामने क्या का निशान, माइनस, तो माइनस का 1 गुणे, क्योंकि बीच में गुणे का निशान है, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1, मल्टीप्लाई 1 एकम 1 और माइनस। अब 1 रखते हैं, तो पहले कितना है, x कितना हो जाएगा, 1 - 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0, 0 मल्टीप्लाई 1 1 2, 2 और 0 का गुणा 0। अब p की जगह 2 रखेंगे, ये 2 माइनस का 1, सारी वैल्यूज यहीं पर रखी जाएंगी x के जगह पे, 2 में से 1 गया 1 गुणे 2 और 1 3 और 3 एकम 3। ये क्वेश्चंस ऐसे लगने वाले हैं जिसमें बहुपद आपको दिया जाएगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक, आपको दे देंगे वैल्यू रखने के लिए। इसी को लिख सकते थे कि x = 2 रखिए, तब उसकी वैल्यू फिर से ऐसे ही रखनी होती, माइनस का 1 रखना फिर भी ऐसे, तो कुल मिला के जब वैल्यू रखने के लिए देंगे तो इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए लिखा निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो गुणांक क्या होता है, तो गुणांक अगर मान लेते हैं हम, जैसे कोई संख्या दी गई x में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है तो वह उस संख्या का गुणांक कहलाएगा। जैसे हमें यहाँ पे किसका निकालना है, x² का गुणांक बताना है, किसका, x² का, तो हमें x² के साथ जो गिनती लिखी होगी मल्टीप्लाई के रूप में वही x² का गुणांक माना जाएगा, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं, हमें मतलब केवल किससे है, x², जो क्वेश्चन में पूछेगा वही, ठीक। अब हम गुणांक सबके निकाल देते हैं। देखो
यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कितना लिखा हुआ है, एक। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पे कितना मान लेते हैं, एक से मल्टीप्लाई हुआ। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह हो जाएगा एक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक। क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ भी नहीं लगा तो हम मान लेते हैं एक। अब यहाँ पे हमें एक्स का निकालना होता तो क्या होता, तो एक्स का गुणांक, एक्स के साथ भी कुछ नहीं लगा है तो एक्स का भी गुणांक कितना हो जाएगा, एक। ये पहले वाले का आंसर। अब दूसरे वाले में देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर में है तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल मतलब किससे, जिसका पूछेगा उसी का मतलब। तो हम एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, इसमें अगर एक से गुणा करा देते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर को हमने हटा दिया तो बचा क्या, माइनस का वन। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा माइनस का वन। इसी तरीके एक्स क्यूब को कितना हो जाएगा, वन। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं, बचेगा कौन, पाई बाई टू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो गुणांक किस बात का, तो यहाँ पे गुणांक हो जाएगा जीरो। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो आप जरूर बताइएगा। वैसे तो हमारा जहां तक अंदाजा है आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो गुणांक में सीधा सा फंडा है, जिसका पूछेगा आप उसी के साथ जो गिनती लिखी होगी वही उसका गुणांक होगा। अभी मान लेते कोई संख्या अगर दी होती, मान लो 2x² y z, तो इसमें एक्स स्क्वायर को पूछता तो इसको रोक लेते, बाकी जो बच रहा वो उसका गुणांक हो जाता। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे ढक्कन लगाते, 2yz उसका गुणांक हो जाता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, हम इसमें एक पदीय, दो पदीय और त्रिपदीय छांटते हैं, बताते हैं कौन सा पद। देखो एक पदीय के बाद अगर दूसरा पद लाना है तो उसमें जोड़ या घटाव का निशान लगा होना चाहिए, आगे लगा हो, उसके बाद कोई संख्या भी लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने माइनस लगा के छोड़ दिया तो दो पद हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप माइनस लगा के छोड़ देते हैं उसके बाद गिनती नहीं लिखते हैं तो वो पद नहीं माना जाएगा, वो एक ही में काउंट होगा। देखो जैसे यहाँ पे मान लो तो हम माइनस लगा देते तो आप बोल सकते थे कि यहाँ पे तो माइनस लगा है, एक संख्या है और माइनस भी लगा है, तो ये फिर भी एक पद है। अगर हाँ, अगर इसी में अगर हम बीच में लगा देते तब एक ही अलग हो जाता। ठीक, अब देखते हैं 10x लिखा है, इसमें कोई प्लस माइनस अतिरिक्त नहीं लगा है कि उसके बाद कोई संख्या लिखी हो, तो जब कुछ नहीं लिखा तो एक पदीय है, तो एक पदीय हो गया। अब इसमें देखते हैं, देखो हमारे पास ये वाले, देखो इसमें कितने पद है, 1 2 3, तो केवल हमें काउंटिंग ही करनी है। तो इसमें कितने हो गए, त्रिपदीय। इसमें कितने, एक एक दो पदीय। अब बात करते हैं इसकी, तो हमें दिख तो रहा एक और दो, यानी कुल मिलाकर दो पदीय, लेकिन हमारे पास एक दिक्कत है कि इसमें स्क्वायर लगा है। तो जब भी स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, तो उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने पहले से पढ़ा हुआ सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा सूत्र होता है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह कितना है x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, और b की जगह कितना, एक, तो एक का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, एक a की जगह कितना x और b की जगह पे एक, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक, और ये दो एक कम 2x। तो इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3, तो ये हो गया त्रिपदी। आपको क्वेश्चन बनाने आएंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो डिग्री जब भी देखेंगे, घात जब भी देखेंगे, हमेशा हम घात जो है वह
चर राशि के देखेंगे। अचर से हमें कोई मतलब नहीं। अचर का मतलब होता है गिनती पर अगर कोई घात लगी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जो भी घात चेक करना है वो सारी की सारी हम चर राशियों पर चेक करेंगे। तो हम उसी के संदर्भ में है। बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात यानी कि डिग्री कहलाती है। अब देखते हैं हम यहाँ पे ये कितना है 20, ये कितना है 10, ये 5। ये हमारे पास 3 प्रकार की डिग्री, एक 10, एक 20, एक 5। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि चर है कि अचर। तो देखो ये जो है 2 की पावर 20 ये एक अचर राशि है। तो जब भी अचर देखेगा तो हमें उसमें से डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है। अब उसकी डिग्री निकालने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम 20 बार लिख के गुणा करा सकते हैं। ठीक, अब जो भी है वो एक्स वाई जेड यानी कि चर पर देखेंगे। तो देख एक्स की पावर कितनी है 10 और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 5। तो सबसे बड़ी घात कितनी है 10। तो डिग्री कितनी हो जाएगी 10। यहाँ पे देखो 3 की पावर 5, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्स है कुछ भी है, मान लेते हैं वाई। तो वाई की पावर कितनी है एक, यहाँ पे कितनी सबसे बड़ी घात कितनी 2। तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं एम की पावर कितनी 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी 1। तो सबसे बड़ी घात कितनी 5। तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री का मतलब वही हो गया घात कितनी 5। तो बिल्कुल आसान सा है, नोट कर लीजिए। देखिए निम्नलिखित बहुपद समूहों के योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है हमें। तो योगफल का मतलब होता है कोई भी 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, कई संख्याएं दी जाएंगी, उनको हम जोड़कर जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, जो आंसर आएगा उसे ही हम योगफल बोलेंगे। ठीक, अंतर का मतलब होता है एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3y² - 7y + 5 और 6y³ + 5y - 7। ठीक, तो हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, पहले वाले को लगाते हैं। इन्होंने कहा योगफल ज्ञात करना, हम योगफल ज्ञात कर देते हैं। तो इन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिख देंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या में जोड़ना है तो जोड़ ऐड का निशान लगा देंगे। ठीक, अब जब ऐड करना है तो ऐसे ही उतार लेंगे जैसे गिनतियां दी गई हैं। ऐड में कोई भी निशान का चेंज नहीं होता है। ये प्लस में प्लस का y³ + 5y - 7। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे y², यहाँ पे कहीं भी y² नहीं है तो हम y² वैसे एज इट इज उतार देंगे। ठीक, अब हमारे पास देखो y वाला टर्म है, यहाँ पे माइनस में है वो अलग बात है। यहाँ पे y वाला मिला, वहाँ यहाँ भी y वाला मिल गया। जब 2 संख्या एक जैसी हैं तो उनको देखेंगे उनके निशान को। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है। प्लस और माइनस जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। एक को मान लेते हैं करुआ, एक को मान लेते हैं गोरुआ। अगर प्लस वाला करुआ है तो माइनस वाला क्या है गोरुआ। तो गोरुआ लोग कितने हैं 7 लोग और कलुआ लोग कितने हैं 5 लोग। तो ज्यादा कौन है गोरुआ लोग ना, माइनस वाले गोरुआ हैं। तो गोरुआ लोग कितना ज्यादा है 2। तो 2 y और गोरुआ हमने किसको माना है माइनस को, तो माइनस का 2। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे माइनस का 7। फिर से वही, गोरे लोग कितने 7, काले लोग कितने हैं 5। तो ज्यादा कौन है गोरे लोग। गोरे कितने ज्यादा 2 ज्यादा, तो इनके लिए माइनस का 2। अब y³ वाला कहीं नहीं है तो y³ वाले को एज इट इज उतार देंगे। ये प्लस का निशान इसलिए लगा क्योंकि ये प्लस में हो गया ये योगफल। ऐसे लगाना, नोट करिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है px बराबर इतना दिया गया, qx इतना दिया गया। तो हम ऐड करते हैं, तो लिखते हैं px + qx। px के साथ कितना दिया गया है
3x² प्लस का 5x माइनस 2, ऐड का निशान, फिर कितना है -3x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक, जैसे दिया गया वैसे के वैसे उतार दें। ये आगे वाली संख्या में कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसे लिखा है वैसे के वैसे उतार दें। ठीक, अब हमारे पास देखो टर्म कौन कौन सा, स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला यहाँ है, स्क्वायर वाला यहाँ है। गोरे लोग का हमने माइनस वाले को क्या माना, गोरे, और प्लस वाले को करिया। यहाँ पे कितना प्लस है, 3x², यहाँ पे -3x², दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर वाले टर्म कट गए। अब हमारे पास देखो यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 5, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो, क्योंकि काले और गोरे दोनों बराबर है तो कोई नहीं जीता, बराबर हो गया। ये प्लस का 6, ये माइनस का 2 तो घट जाएगा, क्योंकि काले लोग ज्यादा हैं गोरे लोग कम, तो काले कितने ज्यादा, 4, तो इसका आंसर है 4। योगफल कितना है, 4। अब अगला नोट करते हैं, नोट कर लीजिए। आप वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, अगला देखते हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो हमें किसको किसको जोड़ना है, P, Q और R को। ठीक, P वाला कितना दिया गया है, 3u² माइनस 3u प्लस 6। Q वाले पे माइनस का u² प्लस 4u प्लस 3। R वाले पे माइनस का 2u² प्लस 4। अब जो जैसे लिखा उसको HT उतारते चलेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। प्लस वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसके साथ माइनस लगा तो माइनस उतारो। अब देखते हैं u² कहाँ कहाँ पे, एक u² यहाँ पे, एक u² यहाँ पे, एक u² यहाँ पे। अब देखते हैं ये दोनों माइनस वाले हैं, माइनस का मतलब गोरे लोग, ये कारिया लोग, तो ये प्लस में है तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं। ये माइनस का 1 माइनस का 2 कुल मिला के कितने हो गए, माइनस के 3, तो इनको साथ में लिखते हैं। ठीक, अब u वाला यहाँ पे माइनस का 3 प्लस, तो इन दोनों को साथ में लिखते हैं, 3u प्लस 4u। अब बचा कौन, गिनती 6 और 4। अब हम देखते हैं ये प्लस ये माइनस दोनों बराबर है तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये प्लस में ये माइनस में, देखो काले लोग कितने हैं, 4, गोरे लोग कितने हैं, 3, तो ज्यादा कौन, करिया लोग। कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 1 ज्यादा है तो यूं। ये दोनों करिया पार्टी, तो करिया 6 4 10, ऐड बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और उसका अंतर ज्ञात करिए। ठीक, पहले हम घटाना है फिर अंतर वही बताना है, जो आएगा वही अंतर होता है। तो पहला बहुपद कौन है, ये वाला, दूसरा कौन है, ये वाला। तो हम पहले वाले को घटाते हैं। ठीक, पहला वाला, यानी कि हमें कह रहे हैं P माइनस Q, तो P की जगह कितना लिखेंगे, y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2, माइनस Q की जगह पे y³ 2y प्लस 1। ठीक, ये हमारा हो गया, जैसे इन्होंने बोला था वैसे कर दिए। देखो जोड़ने में तो हम कुछ भी साइन का चेंज नहीं करते, लेकिन जब घटाने की बात आती है तो घटाव में हम साइन का चेंज करते हैं। ठीक, यानी कि हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस, और जब माइनस और माइनस मिलते हैं, यानी जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, देखो y³ पहले से था
3y² प्लस y प्लस 2। ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस y³। ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 2y माइनस प्लस माइनस। अगर हम माइनस करते भी हैं तो हमें इतनी बात याद होनी चाहिए कि निशान को हम चेंज कर देंगे। अगर कोई भी साइन माइनस में है तो उसे प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में कर देंगे। आसान तरीका। अब देखो यहाँ पे y³, यहाँ भी y³, लेकिन ये y क्या है प्लस में, ये y³ क्या है में माइनस में। ठीक, तो दोनों अलग अलग निशान वाले हैं और गिनती सेम है, लेकिन यानी यहाँ पे भी एक है, यहाँ भी एक है। तो एक में से अगर एक जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है 0। तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब देखो y² यहाँ पे तो है, यहाँ y² है नहीं, तो y² वाला वैसे ही उतार देंगे, -3y²। देखो y वाला काहे में है प्लस में, यहाँ पे 2y का है में माइनस में। तो दोनों अलग अलग, एक करिया एक गोरिया, दोनों अलग अलग पार्टी के। ठीक, तो देखो y प्लस 2y माइनस। तो जब अलग अलग निशान वाली गिनतियां लिखी तो घट जाती हैं, और घटता हमेशा किस में से, बड़े वाले में से। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। 1 के लिए हम गिनती नहीं लिखते। बड़ा कौन, प्लस वाला कि माइनस वाला, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो बड़ा कौन 2। तो 2 का है में माइनस में, तो माइनस लग गया। अब गिनती में देखते हैं कितना लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा है। ये 2 प्लस में ये माइनस में, तो फिर से अलग अलग निशान वाले मिले तो घट जाएंगे। तो 2 में से 1 गया, 1। बड़ा कौन 2, 2 के कहेंगे निशान प्लस। ये आंसर हो गया पहले वाले का, नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास px माइनस qx। तो px के साथ कितना है 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x² प्लस 1/2x³ प्लस x⁵। इसको इसमें से घटाना है किसको, x⁴, x⁵, x⁵ माइनस x प्लस 2/3। पहले जैसे लिखा वैसे को वैसे उतार देते हैं आगे वाली संख्या को, 3/5x। ये केवल क्वेश्चन को घुमा दिया गया आपको गुमराह करने के लिए, बाकी करना सिर्फ वैसे ही जैसे हम सिंपली करते हैं। अब देखते हैं निशान। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस हमने पहले ही बताया था साइन का कन्वर्जन हो जाएगा, विपरीत चिन्ह लगेगा। ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस। अब इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। पहले बड़ी संख्या से, बड़ी घात वाले से शुरुआत करते हैं। x⁵ यहाँ है, कहीं पर नहीं है, तो x⁵ को ऐसे ही उतार देंगे। अब x⁴ कहाँ पे है, यहाँ पे है माइनस की, और कहीं पर नहीं है, तो माइनस का x⁴ 4 हो गया। अब 3 पावर वाला ढूंढते हैं, 1/2 है और यहाँ पे x है, तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, 1/2x³ प्लस x³। अब स्क्वायर वाला देखते हैं, यहाँ पे -5x² है, यहाँ पे -1/3x²। अब x वाला देखते हैं, यहाँ पे प्लस का 3/5x है, यहाँ पे केवल x है। गिनती वाले में यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे माइनस का 2/3। देखो जिसमें जो संख्या मिल नहीं रही तुमको तो वैसे के वैसे उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सेम सेम ही तो जुड़ जाएगा। देखो कहे जोड़ते कैसे हैं, यहाँ पे कितना था 1/2, यहाँ पे कितना है 1। तो अगर तुमको समझ में आता हो तो देखो ये 1 लिखा है, ये आधा लिखा है, 1 में आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा 3/2। ठीक ना हो तो देखो ऐसे करते हैं, 1 का गुणा यहाँ पे 1, 2 एकम 2 और नीचे 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। तो यहाँ पे क्यूब वाले में हो जाएगा 3/2x³। स्क्वायर वाला देखते हैं, दोनों के निशान सेम है। जब भी निशान सेम होंगे यानी कि मान लेते हैं
माइनस वाला करिया करिया, तो ये 5 करिया, ये 1/3 करिया, तो ये दोनों सेम सेम है तो जुड़ जाएंगे। तो 5 + 1/3, 3 बचे 15, 1 एकम 1 और नीचे 3 एकम 3, यानी ये आया 16/3। तो ये लिख देंगे, लेकिन दोनों में निशान का है तो माइनस, तो माइनस का 16/3। अब एक्स वाला देखते हैं, यहाँ पे कितना 3/5, 3/5 और 1 है, तो 3/5 और 1 गुणा कराते 3 एकम 3, 5 एकम 5 और नीचे 5 एकम 5, तो जुड़ेगा 5 3 8/5, तो ये हो गया 8/5x। अब देखो ये माइनस में है, जब हर सेम होता तो ऊपर की संख्या वैसे घट जाती हैं। 4 में से 2 गया 2, 2/3, बड़ी संख्या 4 थी इसलिए प्लस आया, तो ये हो गया दूसरे वाले का आंसर। ठीक, आसानी से आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं। इस बार कौन है px, फिर कौन है माइनस का qx। ठीक, तो px कितना है 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 4x प्लस 1, माइनस कर देंगे 2x³ प्लस 6x माइनस का 3। तो ये आगे की संख्याओं को वैसे के वैसे उतारते ही रहेंगे। ठीक, जहाँ पे निशान कन्वर्जन है करना है, जहाँ पे परिवर्तित करना है वहीं पर देखेंगे। देखो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो सबको साथ में लिखते हैं। देखो क्यूब वाला हमारे पास है, यहाँ भी क्यूब वाला, इन दोनों को साथ में लिखते हैं। ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 1 प्लस का 3। ठीक, अब देखो x⁴ वाला कोई है नहीं तो उसको ऐसे के वैसे उतार देंगे। अब यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, दोनों करिया लोग, 6 करिया यहाँ पे 2 करिया यहाँ पे, कुल मिला के कितने करिया 8 करिया, तो लिख देंगे 8 और करिया ये ऐसे जोड़ लेंगे 2x⁴ और ये ऐसे करके जोड़ लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से px और qx का गुणा कराना है और उसके बाद गुणनफल जो आएगा गुणा कराने के बाद जो संख्या आएगी उसकी घात बताना। ठीक, तो कराते हैं पहले वाले का। पहली संख्या कौन है px, यानी कि x² माइनस 2x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो देखो पहले वाली संख्या से पूरे में गुणा कराएंगे, दूसरी वाली संख्या से पूरे में गुणा कराएंगे, तीसरी वाली संख्या से पूरे में गुणा करें। तो देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये, जैसे हमें पहले चाहे इधर से गुणा कराओ इधर को, चाहे इधर से गुणा कराओ इधर, आंसर बिल्कुल भी सेम ही आने वाला है। ठीक, तो देखो लिखा x², तो हम पहले गुणा कराते हैं x² से, x² से पूरे में गुणा कराते हैं, तो x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1, ये एक गिनती से हो गया। अब किससे गुणा कराना है माइनस के 2x से, तो जिससे गुणा कराना उसके साथ पूरी गिनती लिख दो। अब किससे गुणा कराना है 1 से, ठीक। अब देखो गुणा कराते हैं, x² है यहाँ पे x⁴, तो जब भी सेम होंगी यानी कि जब घात आधार सेम होगा, जब आधार सेम होता है तो घाते आपस में जुड़ जाते हैं। कब जुड़ेंगे जब गुणा कराएंगे। ठीक, गुणा कराते हैं और आधार अगर सेम है, जैसे आधार इसमें कौन कौन है x और x है,
और दोनों का गुणा भी करा रहे हैं तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो x का गुणा x यानी एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 2, 3 2 5। अब ये माइनस में, ये प्लस में। देखो प्लस में तो गिनती में कोई चेंजेस नहीं करना, जैसे निशान है वैसे उतार। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे गिनती में 1 है। तो हमेशा जो गुणा कराते हैं अचर का अचर के साथ, चर का चर के साथ, यानी गिनती का गिनती के साथ और ABCD वाले अक्षरों को ABCD वाले अक्षरों के साथ गुणा कराएंगे। ठीक, तो देखो 3 एकम 3, यहाँ पे x की पावर कितनी 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, तो 2 2 मिलके कितना हो गया x की पावर 4। अब ये प्लस तो हो गया प्लस। देखो 2 1 कम 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हो गया x क्यूब। ये x स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर। जब भी माइनस आता है तो माइनस में क्या होता है, साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2। ठीक, अब घात जुड़ जाएगी। देखो इसकी घात कितनी 3, इसकी घात 1, तो 3 और 1 घात हो गई 4। ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, गिनती का गुणा कराते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ पे x की पावर कितनी 2, यहाँ पे कितनी 1, तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 मिलके 3। ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, गिनती गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, x और x, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो 1 1 मिलके पावर 2। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। हमने पहले बताया था जब माइनस लगा होगा यानी माइनस से गुणा कराना था तो निशान को उल्टा कर देते हैं, माइनस वाले जगह प्लस वाले, प्लस वाले जगह माइनस वाले। अब 2 1 कम 2 और ये x, अब ये प्लस वाले से और 1 से गुणा कराना तो वैसे को वैसे उतार देंगे। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक, अब सबको एक साथ लिखते हैं। देखो पावर 5 वाला कोई नहीं है तो अकेले है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 4 वाला कोई नहीं है तो इसको, 4 वाला देखो 2 लोग, यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 4 वाले को एक साथ लिखते हैं। देखो पावर 3 यहाँ पे है, प्लस का 2x क्यूब, फिर उसके बाद कौन है 6x क्यूब, फिर कौन है केवल x क्यूब। अब स्क्वायर वाले में माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस का 4x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे तो x वाला है नहीं तो x वाले से कोई मतलब नहीं। अब देखते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ पे गिनती में केवल माइनस का 1। ठीक, अब सारी संख्याएं होंगी। देखो x की पावर 5 अकेले है, वैसे के वैसे उतारो। x की पावर 4, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों एक जैसे, ये भी करिया लोग, ये भी करिया लोग, यहाँ पे 3 करिया, यहाँ पे 2 करिया, कुल मिलाकर कितने करिया 5 करिया, तो करिया के लिए 4 और ये करिया का निशान। अब देखो यहाँ पे सब गोरे लोग हैं, 1 गोरे यहाँ पे, 6 गोरे यहाँ पे, 2 गोरे यहाँ पे, यानी कुल मिला के कितने गोरे 9 गोरे, तो 9 गोरे हो गए। गोरे के लिए निशान क्या होगा प्लस। अब स्क्वायर वाला देखते हैं, ये भी करिया, ये भी करिया, ये भी करिया, यानी मिल के महाकरिया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो कुल मिला के कितने हो गए 4 और 1 1 5 और 3 8। ठीक, अब x वाला देखते हैं, 2 और 2 मिलके 4x, तो ये हो गया इसका गुणनफल। अब गुणनफल में क्या बताना था, घात बतानी थी, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 5, तो इसकी घात हो जाएगी 5। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, पी एक्स कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे x माइनस 1। तो देखो ये छोटी संख्या है यानी इसमें कम पद है, इसमें ज्यादा पद है, तो कम वाले से ज्यादा वाले को गुणा करें, चाहे ज्यादा वाले से कम वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x से इसको गुणा करते हैं, तो x के साथ इस पूरे को लिख देते हैं, -1 को इस पूरे के साथ लिख देते हैं। देखो x और x हमने पहले ही बताया, अगर आधार सेम है तो घाते जुड़ जाते हैं गुणा होने पर। यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात, तो मिलकर क्या घात हो गई 3 घात।
ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो निशान में चेंजेस नहीं होंगे जैसे वैसे। 2 एक कम 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो जुड़ जाएगा पावर 2 हो जाएगी। 3 और x का गुणा 3x, ठीक। माइनस में तो हमने पहले ही बताया, जब भी माइनस से गुणा कराते हैं, माइनस से किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो उसका निशान चेंज हो जाता है। देखो इसके आगे कहेगा निशान प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक के गुणा कराने पे वही रिजल्ट वही रहेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस। अब देखो क्यूब वाला अकेले है तो अकेले ही रहेगा। स्क्वायर वाला 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3x है, यहाँ पे 2x। तो देखो ये x क्यूब तो सेम है, स्क्वायर वाले 2 हैं, यहाँ पे प्लस का ये गोरे में, ये माइनस का करिया में, यानी 2 लोग गोरे 1 करिया, तो यानी घट जाएगा। गोरे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 लिखते नहीं। ये प्लस का 3x, ये माइनस का 2x, तो दोनों अलग अलग है, तो प्लस माइनस हमेशा घट जाते हैं, यानी कि 2 अगर विपरीत साइन के संख्याएं लिखें तो आपस में घट जाएंगे। तो 3 में से 2 गया 1, बड़ा कौन है 3, तो 3 क्या कहेंगे सर प्लस। और इसमें घात बताना था, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 3, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जिसमें px और qx दिए गए फंक्शन ऑफ x, और दोनों फंक्शन x में है, और दोनों को एक दूसरे से भाग देना है, और भाग देने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा यानी जो भागफल आएगा उसका घात बताने, नहीं उसकी घात बतानी है। तो इसको देखो, इन दोनों क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका करते हैं। पहला वाला देखो, हमारे पास इन्होंने जो बोला था पहले वो लिख देते हैं, px और ये qx। px कितना है x क्यूब माइनस 1 डिवाइड x माइनस 1। देखो हम पहले तरीके से करते हैं, डिवाइड का मतलब बटा भी होता है, ठीक। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया पूरा, तो हमें आंसर कितना मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, इसी को हल करते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं x क्यूब माइनस 1 को, ठीक। तो देखो डिवाइड करने का प्रोसेस ये होता है कि जो बड़ी घात वाली चर राशि उसको हमें किसी भी तरीके से निपटा देना, यानी हटा देना। यहाँ पे बड़ी घात कितनी है x की पावर 3, x की पावर कितनी है 3, यानी x की पावर 3 को हम लिख सकते हैं, x को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो चर राशि उसकी सबसे बड़ी घात कौन है x, तो इससे डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड किया तो x से x कट गया, कितनी बार x बचे 2 बार, 2 बार x यानी x स्क्वायर बचा। तो ये तो तरीका हमें भागफल निकालने का, ठीक, किससे में डिवाइड करना। अब इससे गुणा करा देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा होगा तो पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर एक हम एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो गिनती है वह एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम थोड़ा किनारे लिख लेते हैं। अब निशान क्यों चेंज करते हैं आप ये बताइए। यहाँ पे नीचे निशान चेंज हो जाता है, अगर ये प्लस में है तो माइनस लगता है, यहाँ माइनस है तो प्लस लगता है। तो निशान क्यों चेंज होता है ये आप लोग बताइएगा। ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब फिर से वही प्रोसेस रहेगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी एक्स को कई बार लिख सकते हैं 2 बार, और यहाँ पे एक्स कितनी बार 1 बार, तो इससे कट गया, कितनी बार बचा 1 बार। एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स से कम एक्स, निशान फिर भी चेंज करेंगे, ये कट गया, ये आया एक्स माइनस 1। अब हम देखते हैं सेम चीजें दिख रही हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं वैसे। एक्स एक्स कटा, कितना बचा 1। देखो यहाँ पे निशान सहित लिख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे निशान ढूंढने में दिक्कत ना हो। हमारे पास एक आया, 1 और एक्स का गुणा एक्स, 1 एकम 1, निशान चेंज करेंगे, आपस में ये भी कैंसिल। हमारा आंसर रिजल्ट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ भी हमारा रिजल्ट कितना था, इतना था। इसकी घात बतानी थी,
तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा दूसरा वाला। तो इसको पहला तरीका, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड से लगाते हैं। हमारे पास जो भी संख्या दी गई है x⁴, 2x³, 5x² प्लस 7x, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, x से। x को सभी के नीचे लिख देंगे। देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे एक पावर कटेगी, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ पे घात कितनी आएगी, 3। अब दूसरे मेथड से देखते हैं। मेथड सेकंड, तो डिवाइड करते हैं x से। हमारे पास है x⁴, 2x³ 5x² प्लस 7x। तो देखो x⁴ है, यानी x को कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। यहाँ पे x कितनी बार है, 1 बार। तो एक x से x से कट गया, कितना बचे, 3x, यानी x³ बचा। x³ का x में होगा तो x⁴ कितना बचा, 4। ये निशान चेंज किए। अब कौन उतरेगा, 2x³। अब 2x³ को हटाना है, तो 2x³ को मतलब x को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो डिवाइड किससे करेंगे, x, एक x कट गया, कितना बचा, 2x², तो प्लस 2x²। तो यहाँ अब 2 एकम 2, x² का x में गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि पावर 2 है, पावर 1 तो पावर 3 हो गई। ये भी उड़ गया, कितना बचा, 5x²। अब 5x² लिखा है, इसका मतलब 5 है, x को कितनी बार, 2 बार। x से x कटेगा, कितना बचेगा, 5x। तो इसी को हम उतार देंगे। देखो 5 एकम 5, x और x का गुणा x², निशान चेंज किए, ये कैंसिल। हमारे पास कौन बचा, 7x। अब 7x है, x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, कितना बचा, प्लस का 7। तो 7 एकम 7x, ये निशान चेंज किए, कैंसिल। हमारा आंसर कितना है, x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7। इसकी घात कितनी है, घात सबसे बड़ी घात कितनी, 3। तो आप नोट कर लीजिए, आसान है क्वेश्चन से बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन इस बार है कि 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है क्या घटाएं। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे घटाने को बोलेगा चाहे जोड़ने को बोलेगा, आपको काम एक ही करना है, घटाने का। ठीक, आप इतनी याद रखिएगा, इतनी बातें, कि आपको चाहे घटाने को बोले चाहे जोड़ने को बोले, इक्वेशन को हमेशा घटाएंगे, यानी कि जो बहुपद दिया गया उसको हम केवल और केवल घटाने का ही काम करेंगे, जोड़ने का काम कभी नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन हम उनको दिखाएंगे कि हम जोड़ रहे हैं, उनको हम दिखाएंगे क्वेश्चन में कि हम जोड़ रहे हैं, लेकिन घटाएंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन लिखा है हम आपको एक सिंपल तरीके से बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 17 में क्या जोड़ें कि 30 हो जाए, 17 में क्या जोड़ें कि 30 हो जाए, तो हमको क्या पता चलता है, 13 जोड़ दें तो 30 हो जाए। लेकिन हमें मान लो नहीं पता है कितना जोड़ें कि 30 हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि जो आंसर आ रहा है, यानी कि जो बड़ी संख्या यानी योगफल जो आ रहा है, उसमें से इस 17 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 30 में से अगर 17 घटा देते हैं कितना आता है, 13। यही 13 को अगर हम जोड़ देते हैं 17 में तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। तो बेसिक फंडा ये है कि जो भी बोलेगा हमें केवल और केवल घटाना। देखो आप किसी भी सवाल को इतनी आसानी से तभी लगा पाएंगे जब उस क्वेश्चन को आप नंबर में सॉल्व करेंगे। नंबर मतलब एक गिनती मान लीजिए
एक गिनती इतनी थी, उसमें कितना घटाएं कितना हो जाए। ठीक, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो गिनती में है, जो अचर के लिए है, बस केवल आपको अप्लाई करना होगा। ठीक, कैसे अप्लाई करते हैं, हैंडल करना ही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में a जोड़ने पर योगफल ये प्राप्त हो जाएगा। योगफल 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि हो जाएगा, तो हम जोड़ भी देते हैं, इस संख्या में a को जोड़ देते हैं। 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 प्लस का a बराबर 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक, तो देखो हमें a का मान अगर प्राप्त हो जाएगा तो वो संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। तो जितनी भी संख्या, देखो जिसका भी मान निकालना है उसको आप एक तरफ लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको। तो ये प्लस में है तो इसको ही इसी तरफ रोक लेते हैं, ये इधर रुकेगा, बाकी जो संख्या है उनको हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो कोई भी संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका साइन कन्वर्जन हो जाता है, साइन बदल जाता है। जो संख्या पहले माइनस में रही होगी वो प्लस में हो जाएगी, जो पहले प्लस में रही होगी वह माइनस में हो जाएगी। तो इधर हमने a को रोक लिया, पहले इस संख्या को लिख देते हैं, जो जैसे लिखा है वैसे के वैसे लिख देते हैं। अब देखो ये प्लस में है, इधर दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 8x³। ये माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस का, फिर ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस में इधर गया तो प्लस। अब इन सबको एक साथ लिखते हैं एक जगह पे। देखो x³ है, x³ वाले को इसके साथ लिखो, स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाले को इसके साथ लिखो, x वाला है तो x वाले को इसके साथ लिखो, गिनती वाला है तो गिनती वाले को साथ लिखो। देखो x³ है यहाँ पे, तो देखो 7x³ माइनस 8x³, एक प्लस में एक माइनस में, जब भी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका निशान अलग अलग होगा तो घट जाएंगे आपस में। तो 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1, 1 के लिए क्या होगा, x³। ठीक, और बड़ी संख्या कौन है, 8 के साथ 8 बड़ी है तो इसके लिए माइनस लग जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी उसी का निशान हम लिख देंगे। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस, जब एक ही जैसे हैं, सब गोरे गोरे हैं तो सब गोरे हो गए, तो 3 गोरे यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो कुल मिला के 4। ये माइनस का 3x माइनस का 5x, तो माइनस का 8x, ये भी प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, 9 4 13। तो ये हमारा आंसर आ गया कि इसी संख्या को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो आंसर इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको लिख देंगे 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में एक ही जगह पे इसको लिख देंगे, जोड़ने पर योगफल इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, तो घटाने के लिए हम क्या घटाएंगे, a घटा देंगे, जो भी आपके नाम का पहला अक्षर आप उसे घटाइएगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम लिखेंगे 10 में से हम क्या घटाएं कि 3 बचे, तो हम क्या घटाएंगे, देखो बड़ी संख्या कौन इस बार 10 है, तो घटाएंगे किसको, जो प्राप्त हुआ है, यानी जो पहले से दिया गया है उसमें से अगर हम जो आंसर आ रहा है उसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा तो हमें कितना घटाना है। तो 10 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 3। तो कहने का समझने का मतलब ये था कि हम बड़ी संख्या इस बार कौन वाली है, जो पहले से दी गई है। ठीक, जो हमें मिल रही है वो क्या है, छोटी संख्या है। ठीक, तो देखो कैसे लिखा है, 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 4, इसमें से क्या घटाना है, a। अब कितना प्राप्त हो, 8x³ 2x² माइनस x माइनस 10। तो ये माइनस में है, इधर भेज देंगे इसको। देखो
बाद में माइनस वाले को पहले उसी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का गुणा बाद में करा देंगे। देखो ये हम माइनस ए को इधर रोक लेते हैं, इससे क्या होगी, आसानी होगी। ये पहले से उधर था, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये प्लस में इधर गया तो ये भी माइनस में, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में। अब निशान चेंज करते हैं, तो पहले सबको साथ में लिख लेते हैं। 8x3, ये माइनस का 6x3, ये प्लस का 2x², ये माइनस का 6x², ये माइनस का x, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 10, ये प्लस का 4। यहाँ पे साइनेज सब अलग अलग है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस जब दो संख्याएं अलग अलग निशान की होंगी तो घट जाएगा। 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2x3। बड़ा कौन है, 8, इसलिए आंसर आया प्लस में। देखो ये प्लस में ये माइनस में, फिर से घटेगा, हमेशा घटता किस में से, बड़ी वाली संख्या से। तो 6 में से 2 गया 4। अब बड़ा कौन है, माइनस वाला प्लस वाला, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का निशान। यहाँ पे देखो 3x है और केवल x है, तो घटा देंगे, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2x। बड़ी संख्या कौन है, 3, तो इसलिए प्लस। ये माइनस का 10 और प्लस का 4 दोनों अलग निशान के, तो घट जाएगा। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6। बड़ी संख्या 10 इसलिए माइनस। हमें देखो वैल्यू चाहिए थी a की, लेकिन हमको मिल गया माइनस का है, तो इस माइनस को भेज देंगे उस साइड, या फिर हम इसी को कह सकते हैं माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो इस माइनस लिख देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। ठीक, नोट कर लीजिए।